नमस्कार दोस्तों, आज आपको समझाएंगे भिन्नों का गुणा व भाग। तो सबसे पहले गुणा को समझते हैं। 2/7 गुणित 3/9 को किस तरीके से भिन्नों का गुणा किया जाता है। तो भिन्न अगर कोई सी संख्या बड़ी है, मतलब जो भिन्न में जो संख्या दी है बड़ी हैं, तो अगर हम ये छोटी कर रहे हैं तो छोटी करने के लिए हम उनको काट सकते हैं। काटने का मतलब कि ये जैसे 3 और 9 है, तो हम 3 और 9 के लिए ऐसी संख्या देखते हैं कि ये दोनों में भाग चला जाए। तो 3 और 9 में किस ऐसी कौन सी संख्या है दोनों से भाग चला जाएगा, तो वो है 3, क्योंकि 3 में 3 से भाग चला जाएगा और 9 में भी 3 से भाग चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 में 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, और 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 तिरका 9। मतलब हम भाग ऐसी संख्या देखने के बाद हम क्या करते हैं, इन संख्याओं में हम भाग देते हैं, और भाग देने के बाद यहाँ पर जो भागफल आता है वहाँ पर भागफल को लिख देते हैं और इस संख्या को काट देते हैं। तो हमने ये संख्या देखी, तीन ऐसी कॉमन संख्या है कि 3 से 3 में भी भाग जा रहा है और 9 में भी भाग जा रहा है। तो बस हमने भाग दे दिया 3 में 3 से और 9 में भी 3 से। तो भागफल क्या है, 1, और यहाँ पे क्या है, 3। अब जैसे इधर देखेंगे 2/7, ये है मतलब 2 और 7 के लिए हम ऐसी संख्या देखेंगे कि 2 और 7 दोनों में मतलब उस संख्या से भाग चला जाए। तो ऐसी कोई सी संख्या नहीं है कि जो मतलब 2 में भी भाग चला जाए और 7 में भी भाग चला जाए। तो ये 2/7 ऐसा कैसा रहेगा, और ये जो कट गया उसके स्थान पे क्या आएगा, 1/3। तो 2/7 ऐसा कैसा, गुणा का चिन्ह ऐसा कैसा, ऊपर 1 नीचे 3। अब क्या करेंगे, अब ये का मतलब जो संख्या कट रही थी उनको काटने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे का नीचे। तो 2 का 1 में 2 एकम, 2 का गुणा 1 में हुआ 2 एकम 2, 7 का गुणा 3 में हुआ 7 या 21, ये 2/21 आ गए। फिर हम इनके लिए भी देखते हैं कि ऐसी कोई सी संख्या है कि उस संख्या से इन दोनों में भाग जा रहा है या नहीं। तो ऐसी मतलब कोई सी संख्या नहीं है कि वो 2 में भी भाग चला जाए और 21 में भी भाग चला जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि भिन्नों का गुणा किस तरीके से करते हैं। अगर कोई सी संख्या कट रही है तो हम काटते हैं। अब काटने के लिए आपको क्या आना चाहिए, मतलब ये आना पहाड़े अच्छे तरीके से आना चाहिए कि जैसे 3 और 9, मतलब 3 और 9 है जो एक किस किस के पाड़े में आती हैं, 3 और 9 3 के पाड़े में आती हैं, तो इसमें हमने 3 से भाग दे दिया। तो हम मतलब कोई सी संख्या काटने के लिए ऐसी संख्या देखते हैं कि उस संख्या से दोनों संख्या में भाग चला जाए, तो उसी से हम मतलब इसको काट देते हैं। तो इसका कितना आंसर आएगा, 2/21। अब हम करते हैं भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग करेंगे हम 10/9 भागित 6/18। 10/9 भागित 6/18, ये भिन्न का हम भाग करें। तो कोई सी भी भिन्न हो उसमें मतलब भाग करना हो तो हम सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, जो भाग का चिन्ह दिया रहता है उस चिन्ह की जगह हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, और बाकी की इधर की जो संख्या है इधर वाली भिन्न है वो तो वैसी की वैसी रहती है, लेकिन भाग के चिन्ह के उस तरफ की जो भिन्न रहती है वो क्या हो जाती है, पलट जाती है। यानी भाग के चिन्ह की जगह गुणा चिन्ह लगाते हैं तो इधर वाली संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो 10/9 ऐसा कैसा, और भाग के चिन्ह की जगह क्या आएगा, गुणा का चिन्ह, और 6/18 है वो क्या हो जाएगा, 18/6। अब ये क्या बन गई, गुणा वाली भिन्न। तो गुणा वाली भिन्न में हम क्या करते हैं, इनके लिए हम मतलब जैसे 10/9 इसको हम काटेंगे। कैसे काटेंगे, इसको इस तरीके से काटेंगे कि 10 और 9 के लिए हम ऐसी कॉमन संख्या लेंगे कि मतलब 10 में भी भाग चला जाए और 9 में भी भाग चला जाए। तो ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है कि उस संख्या के पाड़े में 10 भी आता और 9 भी आता, मतलब ये नहीं कटेगा। अब इसमें देखेंगे जैसे कि 18/6, तो 18/6 के लिए हम ऐसी संख्या देखेंगे कि उस संख्या से 18 में भी भाग चला जाए और 6 में भी भाग चला जाए।
तो हमें पता है कि 6 3 18 होते हैं, तो 6 से 6 में भी भाग चला जाएगा और 18 में भी भाग चला जाएगा। तो 6 से 6 में भाग देंगे, 6 एकम 6, 6 से 18 हम देंगे तो 6 3 18। यहाँ पे कौन सी संख्या लिखते हैं? भागफल। 6 से हमने 6 में भाग दिया तो 6 एकम 6, शेष बचा 0, भागफल कितना कितना आया 1, तो हमने 1 लिख दिया। 18 में भाग देंगे 6 से तो 6 तिया 18, शेष बचा 0, भागफल कितना है 3, तो इस 18 की जगह हमने कितना लिख दिया 3। मतलब इस भिन्न को काट के हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं भागफल। अगर मान के चलो ऊपर नीचे नहीं कट रही तो हम मतलब त्रियक भी देख लेते हैं, मतलब ये संख्या और ये वाली संख्या, इन दोनों संख्या के लिए भी हम देख लेते हैं कि मतलब अगर ऐसी संख्या कि जैसे 9 और 18 है तो 9 और 18 के लिए हम कॉमन संख्या देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है कि उस संख्या से 18 में और 9 में भाग चला जाए, तो वो क्या हो जाएगी 9। तो हम 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इसको इस तरीके से भी हम काट सकते थे। वो मतलब कब काटना है? जब ऊपर नीचे मतलब संख्या ना कटे। लेकिन यहाँ पर कट गई और यहाँ पे 3/1 आया, लेकिन अपन इसको भी हम कर सकते हैं। किस तरीके? इसको भी अब 3/9 है ना, इसको भी हम काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? अब ये 3 और 9 है, तो 3 और 9 के लिए हम ऐसी संख्या देखेंगे कि उस संख्या में मतलब उस संख्या से 3 और 9 में भाग चला जाए। तो 3 और 9 के लिए ऐसी संख्या है 3 ही, क्योंकि 3 से 3 में भी भाग चला जाएगा और 9 में भी भाग चला जाएगा। तो 3 से 3 में भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 से 9 में देंगे तो 3 तिरका 9, तो इधर 3 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 1। जो कटता जाए मतलब वो बिल्कुल समाप्त हो गया, और जो बचा है या जो नई संख्या लिखी है ना, वो मतलब हमारी संख्या मतलब नई हो जाएगी। तो ऊपर क्या है 10 बचा है, नीचे क्या है 3, गुणा का चिन्ह ऐसा कैसा, ऊपर इधर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 1। तो हम क्या करेंगे 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 एकम 10, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3। मतलब अब ये 10/3 है, इसके लिए हम ऐसी संख्या देखेंगे कि इसमें 10 और 3 दोनों में भाग चला जाए, तो ऐसी कोई सी संख्या नहीं है, इसलिए 10/3 यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई सी संख्या नहीं है कि उसके पाड़े में 10 और 3 आता हो।